Assalamualaikum students. So we are going to start Staying by Suraya Khan, and before going to start this video, thanks to Miss Halimat for her great support and for her help we are able to make this video. So thanks a lot. So start करते हैं हम summary से Staying जो कि सुरैया खान ने लिखी है। इसकी हम समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर हम स्टेइंग को देखें तो स्टेइंग जो एक हमारी शॉर्ट स्टोरी है जो कि किससे ली गई है, सुरैया खान का जो ग्रेट नॉवल है 5 क्वींस रोड, उससे ये ली गई है। ठीक है, और इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ है कि ये इस स्टोरी कहाँ सेट की गई है, लाहौर के अंदर। ठीक है, और किस टाइम पीरियड क्या है इस स्टोरी का कि जो 1947 का टाइम पीरियड है, मींस माइग्रेशन का, पार्टीशन का टाइम पीरियड है। सब कॉन्टिनेंट जो डिवाइड हुआ था मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ में, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर। सो इस स्टोरी के अंदर एक हिंदू मैन को डिपिक्ट किया जाता है जिसका नाम है दीना लाल, और वो जो है उसका ग्रेट लव दिखाया गया है फॉर लाहौर। और इस स्टोरी के अंदर हमें जो है वायलेंस भी दिखाया गया है जो कि उस पार्टीशन की वजह से हो रहा था। और हमें एक मेजेस्टिक 5 क्वीन रोड के ऊपर एक येलो हाउस दिखाया गया है जो कि एक इंग्लिश मैन का था, जॉन स्मिथसन। ठीक है, सो इस स्टोरी को हम समरी के अंदर डिटेल में देखेंगे। अगर हम इस स्टोरी को देखें तो ये एक पास्ट फॉर्मेट में लिखी गई है और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं समरी को। इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ है कि दीना लाल जो है कि अपनी फैमिली के साथ लाहौर में रहता है, और उसके एक वाइफ जानू और उसके 2 बेटे हैं। और हम देखते हैं कि जो दीना लाल है वो लाहौर को जो है अपनी प्लेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, और वो इस प्लेस को छोड़ना नहीं चाह रहा होता जब बाकी सब जो है उस जगह को छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, माइग्रेशन का वक्त होता है और पार्टीशन चल रहा होता है, और जो है बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस हो रहा होता है। ठीक है, रोड कहाँ पर जो लाहौर के जो स्ट्रीट्स थे, रोड्स थे, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पार्टीशन का सिनेरियो हम सबको पता है। तो उस टाइम पीरियड को अगर हम रिकॉल करें तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है और टर्माइल जो है हर तरफ फैला हुआ था। ठीक है, तो इस सब सिचुएशन में जो दीना लाल जो है वो माइग्रेट करने का बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो लाहौर में स्टे करने का सोचता है। और वो क्या करता है कि वो अपने चाइल्डहुड होम से जो है येलो हाउस में जो है शिफ्ट हो जाता है जो कि इंग्लिश मैन का है, जॉन स्मिथसन। ठीक है, जॉन स्मिथसन कौन है? एक ब्रिटिश चीफ है ऑफ नॉर्थ वेस्ट रेलवे का, और अब वो भी जो है इंडिया को छोड़ रहा है, वो माइग्रेट कर रहा है इंग्लैंड की तरफ। और ब्रिटिशर्स भी जो है जो वो अपनी कॉलोनीज को जो इंडिया में है उनकी, जहाँ पर वो एक कॉलोनियल पीरियड चल रहा था बिकॉज बिफोर पार्टीशन ब्रिटिश वहाँ पर थे और वहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, तो अब जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया है तो अब ब्रिटिशर्स भी जो है वो इंडिया को छोड़ रहे हैं। ठीक है, सो जो हाउस है जॉन स्मिथसन का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और एक इंग्लिश मैन का हाउस है। तो वो दीना लाल को जो है, और दीना लाल की तरह बाकी जो लाहौरीज थे वहाँ पर, उन लोगों को भी जो है ये घर जो है बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, जैसे फेरी टेल्स के अंदर दिखाया जाता है किसी भी घर को, तो दीना लाल को वो हाउस उस वे का लगता था। ठीक है, सो दीना लाल ने क्या किया कि वो इस घर को ख़रीदना चाहता है, और इस घर को ख़रीदने से पहले वो इस घर की जो ग्लोरियस साइट्स थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक घर था, वो उसको पहले देखता था। जब भी वो वहाँ से उसका गुजर होता था वो उस घर को अप्रिशिएट करता था, उस घर के जो साइट्स को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। ठीक है, सो हम देखते हैं कि जब उसे पता चला कि जो स्मिथसन है वो अपना घर बेचने जा रहा है, तो दीना लाल ने ये डिसाइड किया कि वो ये घर ख़रीद लेगा। ठीक है, उसके पास इतनी अमाउंट था कि वो ये सब खरीद सकता है। ठीक है, सो जानू अगर हम देखें, उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो दीना लाल को कन्विंस कर सके कि वो माइग्रेट कर जाए, क्योंकि जानू को अगर हम देखते हैं तो स्टोरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक, जब वो भी टेम्पल्स पे जाती है पूजा के लिए, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टोरी सुनती है डिफरेंट वायलेंस की, और वो सब आके जो है वो सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खौफजदा होती है। वो सब आके जो है दीना लाल को भी बताती है और वो उसको कन्विंस करती है कि वो वहाँ से मूव ऑन करे। लेकिन दीना लाल जो है उसको, वो बिल्कुल भी नहीं सोचता लाहौर छोड़ने का। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए वो क्या करता है कि वो स्मिथसन से डील कर लेता है, वो 5 क्वीन रोड पे जो घर है जॉन स्मिथसन का, येलो हाउस, उसको खरीद लेता है। ठीक है,
अब जॉन स्मिथसन जो है जब वो ब्रिटेन के लिए निकल रहा होता है तो वो अपना जो एक ग्रेट मॉडल जो है एम्पायर का वो भी जो है दीना लाल को दे जाता है, ताकि और वो क्या कहता है दीना लाल को कि वो इसका ख्याल करें, ठीक है, बिकॉज उन्हें लाहौर के म्यूज़ियम में कोई प्लेस नहीं मिली जहाँ पर वो इस एम्पायर को रख सकें, ठीक है। लेकिन जो दीना लाल है ना ही वो स्मिथसन को इतनी इंपॉर्टेंस देता है और ना ही जो इसके जो डिज़ायर्स होती हैं उनको इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं स्टोरी के अंदर वो किस तरीके से जो है स्ट्रिक्टली जो उसको बता रहा होता है कि आपने घर को किस तरीके से रन करना है, गार्डन की क्या सेटिंग है, किस तरीके से कौन से फ्लावर को किस टाइम पानी देना है, किस तरीके से ख्याल रखना है। स्मिथसन वो तमाम चीज़ें जो है दीना लाल को बता रहा होता है, लेकिन दीना लाल जस्ट उसको इग्नोर किए जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी नज़र में ना ही उसके लिए कोई रिस्पेक्ट थी और ना ही जो है एक इंग्लिश मैन के लिए कोई इसके दिल में कोई जगह थी, ठीक है। लेकिन उसका वो घर लेकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी जो कि स्मिथसन जो है अब छोड़ रहा था, क्योंकि एक वो उसकी ड्रीम का एक घर था और जो कि अब उसे मिल चुका था, ठीक है। हम देखते हैं कि वो जब इस घर को लेता है, इस शानदार घर में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारी स्टोरी के अंदर यही बताया गया कि किस तरीके से जो एक पार्टीशन का सिनेरियो चल रहा है और उसके बाद दीना लाल जो है उस घर को जो कि उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता है वो उसको ख़रीद लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टोरी के अंदर स्मिथसन जो है अपने घर को जो है जैसे उसका कोई बच्चा हो इस तरीके से जो उसको ट्रीट कर रहा होता है, क्योंकि उसे उस घर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। एक बहुत वो मेजेस्टिक एंड बहुत खूबसूरत घर जो है वो बना हुआ होता है और वहाँ की जो तमाम चीज़ें होती हैं वो दीना लाल को समझा रहा होता है, ठीक है। तो इन द एंड जानू भी जो है वो उसको कन्विंस नहीं कर पाती है और दीना लाल जो है वो घर को ख़रीद लेता है, ठीक है। तो इस स्टोरी की जो थीम्स हैं अगर हम वो देखें तो हमें सबसे पहले जो मेन थीम नज़र आएगी लव ऑफ लैंड। हम देख रहे हैं कि वॉर का सिनेरियो चल रहा है, हर तरफ जो है ब्लड शेड है, मर्डर्स है, डेथ है, रेप है, कैसे जो कि जानू जो है ऑब्जर्व करती है जब वो पूजा करने जाती है टेम्पल्स पे। और दीना लाल ने भी जो है ये मर्डर्स देखे थे फ्रॉम अ कॉफ़ी शॉप, जब वो बैठा होता है कॉफ़ी शॉप पे और देखता है कि जो उसके नेबर को जो है बहुत बुरी तरीके से जो है मारा जा रहा होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है दीना लाल को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो माइग्रेट कर जाए और वो लाहौर को छोड़ने से इनकार कर देता है, ठीक है। और जानू इससे जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो लाहौर में ना रुकें, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है अपकमिंग जो मिसहैवल्स आने वाले हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन होने वाली है। तो वो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है। लेकिन दीना लाल का हमें लव दिखाया गया है फॉर हिज लैंड। वो लाहौर को पसंद करता है, उसके रोड्स को, उसकी हर एक चीज़ से, और वो वहाँ पे जो है एक उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो एक हर रोज़ जो है अब घूमने निकल जाता है अपने उसके जो है स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे जो है वहाँ पर घूमता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है मेन थीम हमें दिखाई गई इस स्टोरी के अंदर वो वायलेंस दिखाया गया है, जो कि अगर हम देखते हैं हमें कंप्लीट वे से नहीं दिखाया गया, लेकिन अगर हम देखें तो पार्टीशन के वक्त जो वायलेंस दिखाया गया है उसमें हम देखते हैं जो कि बैक स्टोरी के जो है बैकग्राउंड में चलता आ रहा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और कुछ टाइम ये जो है हमें विजिबल दिखाया गया है, जैसे किसी कॉफ़ी शॉप पे दीना लाल बैठा होता है, वहाँ पे दिखाता है कि किस तरीके से जो है वो उसके नेबर को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और दूसरा जो वायलेंस जो हमें स्टोरी के अंदर डिपिक्ट किया गया है वो जानू की तरफ से बताया गया है कि जब उसकी वाइफ जो है वापस आती है घर पे तो वो बहुत बुरी बुरी जो है खबरें जो कि लाहौर के अंदर हो रही होती हैं वो सब चीज़ें दीना लाल को आकर बताती है, ठीक है। थर्ड हमारी जो थीम है वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जिसमें हमें फर्स्ट थिंग जो दिखाई गई है ब्रिटिश डोमिनेंसी की दिखाई गई है। उसमें हम देखते हैं कि जो स्मिथसन का जो घर है एंड इवन स्मिथसन खुद भी, उसमें हमें दिखाया गया कि किस तरीके से जो है उसकी डोमिनेंट पोजीशन दिखाई गई है ब्रिटिश की इन इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। क्योंकि स्मिथसन को जो है तमाम लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और इवन कि उसके जो घर होता है वो भी जो है लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये स्मिथसन के थ्रू जो है उनका मैग्निफिकेंट लाइफस्टाइल के थ्रू जो है हमें एक ब्रिटिशर्स की जो है डोमिनेंसी दिखाई गई है स्टोरी के अंदर, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो दीना लाल है और जो दूसरे पीपल हैं वो भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा उनके जो है एडमायर करते हैं उन लोगों को, उनकी जो चीज़ों से बहुत उनको पसंद करते हैं, ठीक है। सो सेकंड हमारा जो इसके अंदर देखते हैं हम लव हेट रिलेशनशिप देखते हैं फॉर ब्रिटिशर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो दीना लाल जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहा है, डिसलाइक करता है स्मिथसन को, और
और उसके जो है डिफरेंट नेम भी उसने रखे अगर हम देखें, ठीक है। जैसे जानू भी जो उसकी जो वाइफ है अंग्रेज कहती है, ठीक है। और लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो उसके घर से और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है कि वो वहाँ जब वो स्मिथसन उसको घर के अबाउट बता रहा होता है हर डिटेल के अबाउट, तो वो उसको सिर्फ एक निगलेक्ट किए जा रहा होता है, मीन्स उस पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता, बस उसे जो है उसके घर चाहिए होता है। और दूसरी तरफ वो जो है एक नेगेटिवनेस शो कर रहा है कि उन ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उसके दिल में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है, बिकॉज वो समझता है कि एक अंग्रेज़ जो हैं इन्होंने जो है आके तमाम चीज़ों को ख़राब किया है, पार्टीशन किया है एक लैंड के ऊपर, और इनकी लकीरें खींचने से जो है पार्टीशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फोर्थ थीम देखें, उसमें हम पेट्रियार्कल वे दिखाया गया है सोसाइटी का, इसमें जो कि हम देखते हैं जानू का जो करेक्टर है, जो कि राइटर ने स्केच किया है, कि वो एक टिपिकल ईस्टर्न वुमेन दिखाई गई है जो कि शाय है, ओबीडेंट वाइफ है ऑफ अपने हस्बैंड की, जहाँ पे उसके हस्बैंड की डोमिनेंसी दिखाई गई है, जो कि हर चीज़ के लिए डिसाइड करता है फॉर द फैमिली। और उसमें हम देखते हैं कि इवन जब वो वहाँ से जाने का भी कह रही होती है, लाहौर छोड़ने का भी जो कह रही होती है, तो वो उसके इस रिक्वेस्ट पे कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करता और ना उसकी जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो हमें ये दिखाई गई है डोमिनेंसी भी कि किस तरीके से जो है एक उसकी वाइफ जो है उसके अंडर कंट्रोल के अंदर थी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट स्टेइंग बाय सुरैया खान, और ये एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें हमने इसकी समरी एंड थीम्स को कवर किया। सो थैंक यू लॉट।